Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Open your GK book at page number 24. Today I am going to discuss chapter number 18, that is currency. What is currency? The money a country uses is called its currency. जो पैसा यूज़ किया जाता है किसी कंट्री के द्वारा that is known as currency. Different currencies may have the same name. For example, dollar is the name of the currencies of the country like the USA, Canada, Australia and Singapore. Similarly, peso is the name of the currencies of countries like Mexico, Argentina and Cuba. To avoid confusion, we say the US dollar, the Australian dollar, the Mexican peso and so on. बच्चे, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी करेंसीज डिफरेंट हैं बट नेम उनका सेम है. लाइक डॉलर जो है वो करेंसी यूज़ होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बट इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है. सिमिलरली peso is a name of the currency and it is also used by the various countries like Mexico, Argentina and Cuba. But to avoid the confusion कि वो डॉलर किस कंट्री का है, हम क्या करते हैं कि करेंसी के साथ उस कंट्री का नेम स्पेसिफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर का मतलब हो गया कि वो डॉलर जो यूएस में यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ द ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो कि ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होता है. तो इस तरह से हम करेंसी के साथ कंट्री का नेम स्पेसिफाई कर देते हैं कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए. द यूरो इज़ द कॉमन करेंसी ऑफ मैनी यूरोपियन नेशंस like France, Spain, Germany, Italy, Portugal, Finland, Belgium, Greece, Ireland, Australia and the Netherlands. ये सारी जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन नेशंस हैं, इनमें अब जो करेंसी यूज़ होती है दैट इज़ नेम्ड एज यूरो. 2002 के बाद जो जर्मन मार्क, फ्रेंच फ्रैंक, स्पेनिश पेसेटा, पुर्तगीज़ इस्काडो, ये सारी करेंसीज जो थी इनको रिप्लेस कर दिया था यूरो के साथ. मींस कि अब यूरोपियन नेशन में जो करेंसी यूज़ होती है वो है यूरो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरो, द इंट्रोडक्शन ऑफ द करेंसी. नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज़ tick the countries whose currency has the given currency name. बच्चे, हमें नीचे करेंसी का नेम दिया गया है, वी हैव टू टेल कि वो कौन कौन सी कंट्री में यूज़ होती है. तो सबसे पहले है रुपी. तो रुपी जो है इट इज़ यूज्ड इन पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका एंड सेशल्स. तो इन कंट्रीज़ में रुपी का यूज़ होता है. So mark all these countries. Next is dollar. So dollar, the options are New Zealand, Mexico, Taiwan, Zimbabwe, Barbados. But जो डॉलर है वो यूज़ होता है सिर्फ न्यूजीलैंड में, ताइवान, जिम्बाब्वे और बारबीडोस में, जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं उन कंट्रीज़ में से. ठीक है. अदरवाइज डॉलर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैनी अदर कंट्रीज़. ओके. नेक्स्ट इज़ पाउंड. सो पाउंड यूज़ होता है यूके में, मार्क यूके, इजिप्ट, सीरिया. ठीक है, ये 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे पाउंड यूज़ होता है. आयरलैंड में पाउंड यूज़ नहीं होता. डी इज़ पीसो. सो मार्क द करेक्ट ऑप्शन दैट आर अर्जेंटीना, मैक्सिको, उरुग्वे, फिलीपींस एंड चिली. सो इन ऑल दीज कंट्रीज़ जो हमें दी गई हैं ऑप्शंस, उन सभी में पीसो जो है वो एज अ करेंसी यूज़ होती है. तो इन सभी को मार्क कर लो. नेक्स्ट है द करेंसी ऑफ ईच कंट्री इन द टेबल्स बिलो इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन. कंप्लीट द टेबल्स यूजिंग कॉमन करेंसी नेम्स एंड द ओल्ड करेंसी नेम्स. ठीक है. नीचे बच्चे हमें नेम्स दिए गए हैं करेंसीज़ के. ठीक है. हमें बताना है कि जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो अब यूज़ हो रही है करेंसी वो कौन सी है और ओल्ड करेंसी कौन सी थी. सो यहाँ पे फिलिप्स लाइक हमें दिया है तो वो हमें फिलिप्स कंप्लीट करना है. फर्स्ट कंट्री है न्यूजीलैंड.
तो न्यूजीलैंड में जो अब करेंसी यूज़ होती है वो है डॉलर, सो राइट डॉलर। ओल्ड करेंसी थी पाउंड। कैनेडा, द न्यू करेंसी इज़ डॉलर एंड द ओल्ड वन इज़ पाउंड। साउथ अफ्रीका, करेंसी नेम इज़ रैंड and the old is pound. D is Israel, the new currency name is shekel and the old is lira. नेपाल में जो अब करेंसी यूज़ होती है वो है रुपी, पुराने टाइम पे यूज़ होती थी मोहर। ऑस्ट्रेलिया, द न्यू करेंसी नेम इज़ यूरो and the old currency is shilling. Next is G part, स्पेन। तो स्पेन में जो न्यू करेंसी है वो है यूरो एंड द ओल्ड करेंसी इज पेसेटा। G is जर्मनी, द न्यू करेंसी इज यूरो एंड द ओल्ड वन इज मार्क। सो नीचे जितनी भी बच्चे कंट्रीज़ हैं जैसे कि स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ग्रीस, इटली, इन सभी की जो न्यू करेंसी है वो है यूरो। ठीक है, यूरो ने इनको रिप्लेस कर दिया था 2002 में। सो ओल्ड करेंसी जर्मनी की थी मार्क, सो राइट मार्क। बेल्जियम फ्रैंक, नीदरलैंड्स गिल्डर, ग्रीस ड्रैक्मा एंड इटली लायरा। सो this is the second part. Okay, now come to the third part. The fractional unit of the rupee is the paisa. Write the name of the fractional unit of each currency below. बच्चे जो रुपी है उसका फ्रैक्शनल यूनिट की मीन्स की जो छोटी क्वांटिटी है, फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, उसको हम बोलते हैं पैसा। जैसे कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, राइट। सो इस तरह से हमें जो गिवन करेंसीज हैं उनके फ्रैक्शनल यूनिट्स लिखने हैं। सो ए इज़ US डॉलर, द फ्रैक्शनल यूनिट इज़ सेंट। B इज़ ब्रिटिश पाउंड, राइट पेनी। C इज़ यूरो, सो राइट सेंट। D इज़ रशियन रूबल, फ्रैक्शनल यूनिट इज़ कोपेक। E is South African rand, fractional unit is cent. Then Cuban peso, the fractional unit is centavo. G is Saudi rial, right halala. H is Thai baht, the fractional unit is satang. So this is all about the chapter 18. Thank you students for watching the video.